डॉक्टर रिया ने परेशान होकर कहा, मैंने उसे कमरे में देखा लेकिन वो नहीं मिली। डॉक्टर अमन ने गंभीरता से कहा, ये ठीक नहीं है, हमें उसकी तलाश करनी चाहिए यार। डॉक्टर रोहन ने सहमति के साथ कहा, हाँ, हमें उसके परिवार वालों को बताना पड़ेगा। डॉक्टर रोहन ने डॉक्टर प्रत्युष को सौम्या के मेडिकल कैंप में ना लौटने की खबर बता दी। आधे घंटे बाद डॉक्टर प्रत्युष का कॉल डॉक्टर रोहन के मोबाइल पर आया और उसके बाद में हंगामा शुरू हो गया। डॉक्टर रोहन ने धीरे से कहा, जो भी हो, अब मुझे सौम्या की इमेज को प्रोटेक्ट करना होगा और डॉक्टर प्रत्युष को कुछ और कहना होगा। डॉक्टर प्रत्युष को झूठ बोलते हुए फ़ोन पर उसने कहा, अरे सौम्या मिल गई, हाँ, हमारे से वो कुछ गलतफहमी हो गई थी हम लोगों को आपस में, वो ठीक है, वो बहुत जल्दी वापस आ रही है, वो ठीक है, उसने बताया कॉल करके। डॉक्टर प्रत्युष ने राहत महसूस करते हुए कहा, अच्छा, ये सुनकर अच्छा लगा। रोहन के मोबाइल पर डॉक्टर रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो बस हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये सब नाटक करके उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि सब मामला सेटल हो रहा है। एक और कलीग डॉक्टर अमन ने गंभीरता से कहा, लेकिन हमें ये पक्का करना होगा कि फिर ऐसा ना हो। डॉक्टर प्रत्युष ने फ़ोन पर कहा, हाँ, मैं उसे बताऊंगा कि वो हमें हमेशा अपनी लोकेशन के बारे में बता दिया करे। आज वर्तमान में थोड़ी देर की शांति के बाद डॉक्टर प्रत्युष अपने ख्यालों को दुनिया से वापस आया। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मैं दरअसल लोगों को इन्फॉर्म करना भूल गई थी, और वो उस गांव में जहाँ पे मैं मेडिकल की फैसिलिटी देने गई थी वहाँ पे ना नेटवर्क नहीं बन रहा था, मगर अब फ्यूचर में मैं ध्यान रखूँगी। आई एम सॉरी जो भी इनकन्वीनियंस हुआ आप लोगों को मेरी वजह से। डॉक्टर प्रत्युष ने अपने मन में कहा, ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? आखिर तुम धीरे धीरे क्यों बदल रही हो सौम्या? डॉक्टर प्रत्युष ने राहत महसूस करने का नाटक करते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझ पर पूरा भरोसा है मुझे, और एक और बात है, मतलब तुम मुझ पर करती हो भरोसा और मैं भी तुम पे भरोसा करता हूँ, लेकिन अगली बार प्लीज़ मुझे बताना मत भूलना। डॉक्टर सौम्या ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं आपको हर बात बताऊँगी, पक्का। वहीं दूसरी ओर बेस कैंप के बारे में रेवन ने हिमांग और राहुल के साथ बैठकर कहा, यार ये जो दोस्तों के बारे में जो मैंने सोचा है ना, सुनो यार, मैंने ना सोचा कि मेरी जो बर्थडे पार्टी है ना उसमें कुछ खास होना चाहिए। हिमांग ने कहा, रेवन, क्या इस बारे में कुछ नया प्लान है क्या दिमाग में? रेवन ने कहा, हाँ ना, मैं सोच रहा हूँ कि मेजर आपको और डॉक्टर सौम्या को एक साथ बुलाया जाए। इससे शायद डॉक्टर सौम्या अपनी ज़िद छोड़ देगी, है ना, आपको अपने हमदर्द के रूप में देखने लग जाए। 2-3 और मुलाकातें, उसमें से एक मुलाकात मेरा बर्थडे पार्टी। राहुल ने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भाई, कुछ भी कहो। हिमांग और राहुल, मतलब मेरे कहने का मतलब है हिमांग और सौम्या, मेरे मुंह से हमेशा अपने नाम निकलता है, एकदम बुद्धू हूँ यार मैं। हिमांग और सौम्या दोनों एक साथ लाने की जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना, ये बड़ा मज़ेदार चीज़ होगी, मतलब दोनों को साथ में, दोनों दुश्मन एक साथ। हिमांग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम दुश्मन नहीं हैं, मगर ये सच में बहुत अच्छा होगा। पर क्या तुम्हें लगता है कि सौम्या आएगी? रेवन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं कल उन्हें इनविटेशन देने जाऊंगा, चलो देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। हिमांग ने कहा, यार चलो यार, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। राहुल और रेवन ने एक साथ कहा, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। हिमांग ने हंसते हुए कहा, शट अप एंड गुड नाइट। फिर राहुल और रेवन अपने अपने कमरों में चले गए। तभी हिमांग का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर सुनैना का नाम देखकर उसकी भौएं तन गई। हिमांग ने ना चाहते हुए भी कॉल उठाया। वो जानता था कि ये कॉल अच्छा नहीं होने वाला, फिर भी उत्सुकता ने उसे फ़ोन उठाने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर से आवाज़ आई, हिमांग। सौम्या की आवाज़ में बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल मिठास थी। हिमांग की और वो और चिढ़ाती थी उसकी वो घटिया हंसी। सुनैना, इतनी रात को कॉल करना थोड़ा अजीब तो नहीं लगा? मुझे बहुत अजीब लग रहा है, हिमांग ने ठंडे स्वर में कहा। अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि आप मुझसे बात करने के लिए बेताब हो रहे हो, सौम्या ने, मतलब सुनैना ने कटाक्ष के साथ कहा। वाह, आपकी तो खुद की ही दुनिया है, हिमांग ने हंसते हुए कहा। मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है ना, आप अपने मन से ही ख्याली पुलाव बना लेते हो। सच में? फिर आप इतनी देर होने पर भी अभी तक क्यों नहीं सोए और मेरा फ़ोन क्यों उठाया? सुनैना ने ताना मारा। ये मेरी निजी बात है, हिमांग ने गुस्से में कहा। निजी बात? क्या आप मुझसे कुछ खास बात छिपा रहे हो? सुनैना ने ज़ोर से कहा। छिपा रहा हूँ? छिपाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, हिमांग ने गुस्से में कहा। सच में? फिर आप इतना परेशान क्यों हो? सुनैना ने पूछा।
मैं परेशान नहीं हूँ, हिमांग ने झूठ बोला। झूठ मत बोलो हिमांग, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, सुनैना ने कहा। आप मुझे कितना जानती है? और ये तो आप ही जानो, है ना? हिमांग ने तंज कसा। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, सुनैना ने पूरे कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कहा। प्यार? आपने कहाँ से सीखा ये शब्द? हिमांग ने हंसकर पूछा। तुम्हारी हर हरकत से, तुम्हारी हर नज़र से पता चलता है, सुनैना ने फिर से कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तुम बहुत भोली हो, हिमांग ने कहा। मैं भोली नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, सुनैना ने कहा। पागल? तुम मुझे पागल बनाना चाहती हो? हिमांग इरिटेट हो चुका था। नहीं, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, सुनैना ने कहा। तुम मुझे अपना कभी नहीं बना पाओगी, हिमांग ने ठंडे स्वर में कहा। क्यों? क्या तुम मुझसे डरते हो? सुनैना ने पूछा। मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी इस बेवकूफ़ी से डरता हूँ, हिमांग ने कहा। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? सुनैना चिढ़ गई। हाँ, मैं तुम्हें बेवकूफ़ समझता हूँ, हिमांग ने ज़ोर से कहा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो हिमांग, सुनैना ने धमकी दी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हिमांग ने कहा। तुम्हें पछताना पड़ेगा, सुनैना ने फिर से धमकाया। ये पछताने वाली बात नहीं है, हिमांग ने इरिटेट होते हुए कहा। तुम देखोगे, सुनैना ने धमकाते हुए कहा। मैं देख लूँगा, हिमांग ने रिलैक्स होकर कहा। सुनैना ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। हिमांग ने फ़ोन को टेबल पर फेंक दिया। दूसरी ओर सुनैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी, वो सिर्फ गुस्से से भरी हुई थी। वहीं खिड़की के बाहर देखते हुए हिमांग ने कहा, पता नहीं आज की ये रात इतनी लंबी क्यों लग रही है। कल की रात पल में कट गई। आई मिस यू सौम्या। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। बहुत जल्दी मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में, जिसमें मैं आपको अगली कहानी सुनाऊंगी इस अगले आने वाले चैप्टर की। दोस्तों, आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।